सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रिंकू आरिज मीणा। आप सभी साथियों को जैसे कि हमने कल अपडेट के ज़रिए जो भी इन्फॉर्मेशन थी या जो भी सूचना आपके आरआरबी के जो ज़ोन हैं उनके अनुसार हमें जो भी पता चलता है हम जेन्युइन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथियों मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल भी किसी भी तरीके का डाउट हो या कोई चीज़ हो तो ये सब न्यूज़ें कॉन्फिडेंशियली देखिए। मैं आपको बता दूं इंटरनली सोर्स के ज़रिए पता की गई न्यूज़ हैं, तो इन पर टोटली विश्वास नहीं किया जा सकता हम लोगों को। और जैसे कि मैं आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि साथियों, कुछ बोर्ड में या कुछ ज़ोन में आप लोगों ने समस्या देखी होगी कि किस तरीके की समस्या का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो वीडियो को अच्छी तरीके से पूरा देखना है विदाउट स्किप किए हुए, जिससे कि आपके सारी क्रोनोलॉजी है या जो सारी बात है वो अच्छे से समझ में आए। और जब वो आप उसको समझ पाओगे तभी आप एक निष्कर्ष तक पहुंचोगे। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले सारे जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन वाले भाइयों को एक चीज़ स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो पिछली बार हमारा डिमांड शीट जो लेटर आया था उसको आप एक बार खोल के अपने फ़ोन में और उस पर थोड़ा सा वर्क खुद करके देखिए कि कहाँ से सीटें किस तरीके से सीटें नहीं आई हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए साथियों, जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन में जो एनआर जोन है उसने पहले बिल्कुल भी रिप्लेसमेंट पैनल नहीं दिया, क्योंकि उसने जो पिछले रिप्लेसमेंट पैनल है उनको ही पता नहीं कहाँ गायब कर दिया, क्या किया क्या नहीं वो हमें पता नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जो रिप्लेसमेंट के सीटें हैं कहीं ना कहीं उन सीटों पर अभी वर्क चल रहा है, कंपाइल वर्क जो भी होता है डिपार्टमेंट की ओर से कि किस तरीके से। और एनआर में जम्मू बोर्ड आता है, जम्मू बोर्ड के अलावा चंडीगढ़ बोर्ड आता है, चंडीगढ़ बोर्ड के अलावा इसमें 2 डिवीज़न इलाहाबाद बोर्ड के भी आते हैं और काफ़ी सारे पीएसयू वगैरह इसके अंदर आते हैं। तो एनआर में अभी वर्क चल रहा है और आपको पता है पिछला जो डिमांड आई थी उसमें पहली बात तो इन्होंने रिप्लेसमेंट ना जेई का दिया ना टेक्नीशियन का दिया। उसके बाद में जो भी एडिशनल था इन्होंने एडिशनल दिया था और एडिशनल में से भी कुछ कोटे को इन्होंने रख लिया था। तो साथियों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस बार एनआर में जो एनआर की जो टोटल एडिशनल डिमांड है वो तो तैयार है, पर जो रिप्लेसमेंट का क्या करना है तथा जो सीटें इन्होंने पहले रखी थी उन सबको जोड़ तोड़ करके और ये लोग अच्छी खासी डिमांड देने की सूचना है एनआर से लास्ट जब तक हमारी अपडेट है। और बाकी गांधी टीवी वाले की विशेष मेहरबानी चली रही है एनआर के ऊपर, उसकी वजह से अब हमारा सीपीयू कॉल भी नहीं उठा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको डर है कि ये बच्चे कहीं कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह ना कर लें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं साथियों, सब चीज़ें आपसे शेयर नहीं की जा सकती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लास्ट मेरे पास में एनआर का अपडेट यही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो तीनों बोर्ड के लड़के फालतू कॉल मैसेज करके प्लीज़ कृपया परेशान ना करें, क्योंकि देखिए साथियों ऐसे अलग अलग ना तो कोई बताता कि किस कैटेगरी में कितनी डिमांड है, किस पोस्ट कैटेगरी की कितनी डिमांडें गई हैं, टेक्नीशियन की कितनी डिमांड गई हैं। लेकिन जो अप्रोक्स डेटा है एनआर का उसमें लगभग 298 के करीब जेई की टोटल डिमांड बताई जा रही है और 458 के करीब टेक्नीशियन की डिमांड बताई जा रही है। और साथियों इसके अलावा मैं आपको बता दूं एनआर ने पहले भी रिप्लेसमेंट पैनल नहीं दिए, अभी भी रिप्लेसमेंट पैनल नहीं दिया है, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट पैनल के ही डिमांड है। इसमें कुछ उन्होंने पहले बचा रखा था उसको जोड़ के। लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो पिछले रिप्लेसमेंट पैनल ये लोग देंगे और पिछले भी रिप्लेसमेंट पैनल के लिए अपन एक स्पेशली मिशन चलाएंगे। तो ये एनआर से रिलेटेड अपडेट है साथियों। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ इलाहाबाद बोर्ड वाले सभी साथियों को, इलाहाबाद बोर्ड ने पिछले लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया है एनसीआर में। तो एनसीआर का अभी जो भी डिमांड आएगा वो ओनली एडिशनल डिमांड आएगा, रिप्लेसमेंट डिमांड ये कुछ समय के बाद में बोर्ड को अप्रूवल के लिए भेजेंगे। और ऐसा मतलब ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि जैसे मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम एडिशनल भेज देंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग कराने का काम ये तो है नहीं है कि 2 दिन में वो ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करवा लें। ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो कम्प्लीटली एक फॉर्मेट के ज़रिए होता है कि पहले उनको डिवीज़न अलॉट होना होता है, डिवीज़न अलॉट होने के बाद में उनका डिवीज़न में मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद में उनको एक नियत ज्वाइनिंग पहले इसका अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। और अगर कोई बंदा अपॉइंटमेंट नहीं कर या ज्वाइनिंग नहीं करता है तो उसको कम से कम 3 बार ऑफिशियली रिमाइंडर भेजा जाता है
उसके बाद में उस सीट पर वो दोबारा से रिप्लेसमेंट मांगते हैं। ये एक प्रोसेस है और सब चीज़ें एक नियत प्रोसेस के ज़रिए होती हैं साथियों। तो एनसीआर वाले लड़के बिल्कुल परेशान नहीं हो। लास्ट अपडेट एनसीआर का यही है कि एडिशनल डिमांड वो जेई और टेक्नीशियन की जो भी 6 मंथ की है वो भेज रहे हैं। ठीक है साथियों, अब ये मत पूछना कि कितनी भेज रहे हैं, क्योंकि इतना ना तो उन्होंने बताया और मेरा कॉल काट दिया। ठीक है। WR वेस्टर्न रेलवे, जिसमें मुंबई, भोपाल और भी शायद 1-2 बोर्ड आते हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। बट WR की डिमांड बहुत ही अच्छी खासी है साथियों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लगभग 458 जेई की वहाँ पे रिप्लेसमेंट एंड एडिशनल डिमांड है, और लगभग 940 टेक्नीशियन की रिप्लेसमेंट एंड एडिशनल डिमांड है। तो सभी मुंबई वाले और भोपाल वाले और जो भी उनके आते हैं, उसमें आपको पता है कि काफ़ी मतलब आप लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा साथियों इस बार WR की ओर से। ER से जो ईस्टर्न रेलवे है, उसमें कोलकाता, रांची, पता नहीं कौन कौन सा आता है। देखो इतना ज़्यादा मुझे भी नॉलेज नहीं है, ना मैं इन पे इतना वर्क करता, क्योंकि मुझे जो नॉलेज है मैं तो वही आपको बता रहा हूँ। फालतू झूठ मूठ का ये बना के दे दूँ आपको उल्टा सीधा वीडियो, तो देखो ये काम करने का ना तो मेरा उद्देश्य होता है और ना ही आपको गुमराह करने का मेरा किसी भी तरीके का ध्येय है। तो टोटल जो डिमांड है जेई प्लस टेक की ER से लगभग 1000 प्लस है, दोनों की मिला के, और कहूँ तो 1100 प्लस के आसपास ही होगा जेई एंड टेक्नीशियन का ER से। मालदा और सिलीगुड़ी बोर्ड का अभी कंफर्म पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों बोर्ड के लिए मंडे तक हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा। और साथियों, जो हमारा डिमांड लेटर है वो 2 वीक के अंदर अंदर आ जाएगा। 2 वीक लास्ट लगा लीजिए आप, क्योंकि देखिए सारे जोन ने और PSU ने डिमांड अभी तक नहीं भेजी है, जो मैंने लास्ट पता किया है आज तक। तो उसकी वजह से अब डिमांड आने के बाद में उस पर एक मीटिंग होनी है, डिपार्टमेंटली मीटिंग होगी रेल भवन में। उसके बाद में वहाँ से उनको अप्रूवल दिया जाएगा। अप्रूवल के बाद में फिर उसको डिमांड को जोन में भेजा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो जाता है, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, उसके लिए वहाँ पे दोबारा भेजा जाएगा। आज साथियों आपको पता है, जैसे कि मैं सुबह NWR भी गया। आज गुरु गोविंद सिंह जयंती है, बट ऑफिस में कम लोग आए हुए थे और बहुत कोई मेरे पहचानने वाले हैं, मैंने उनसे बात की। और जो मैंने NWR का पता किया है, तो NWR में मैंने कल कहा था, कल उनसे मैंने कॉल पे पता किया था। आज मैं गया, खुद मैं मिल के आया उनसे। तो NWR में जेई की लगभग अंडर 100 डिमांड है, नंबर मान लो बिल्कुल नियर 100 के आसपास का। और क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी कॉन्फिडेंशियली होती हैं तो मुझे भी बताना नहीं चाहिए। और टेक्नीशियन की टोटल 200 के अंडर में ही डिमांड है, बिल्कुल पास में नंबर है, तो आप समझ जाइए, मैंने कल लिख के भी दिया था। ये NWR का सीन है साथियों। और मुझे NWR वालों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई तरीके की, वो भी मेरे भाई हैं और मैंने उनके लिए भी वर्क किया है। और आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि NWR पे जो प्रोटेस्ट हुआ था सेकंड बार में, उसमें भी हमने बहुत सारे रेलवे भर्ती बोर्ड के छात्रों ने, राजस्थान वालों ने मेरे कहने से और भी भाइयों के कहने से वहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, 6 मंथ की अब इतनी डिमांड है यहाँ पे, और किसी भी झांसे गुमराह होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और बाकी आप बहुत से लड़के बोलते हैं क्या प्रूफ है, तो दोस्तों मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, ना मैं जनरल मैनेजर हूँ, ना मैं DRM हूँ, ना मैं रेल मंत्री हूँ। पर मैं तो इतना कहता हूँ कि कुछ दिन बाद में जो आपका अप्रूवल लेटर आएगा, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि कितनी डिमांड है, की डिमांड लेटर से आपको पता चल ही जाएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी है चेन्नई बोर्ड का अभी कंफर्म नहीं है। और आपको पता है चेन्नई बोर्ड में पिछली बार भी रिप्लेसमेंट पैनल नहीं दिया था, और इस बार भी चेन्नई बोर्ड ने अभी तक जूनियर इंजीनियर वगैरह को किसी को वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दी है। तो रिप्लेसमेंट की सीटें नहीं आएंगी वहाँ पर, जो भी सीटें आएंगी वो एडिशनल की आएंगी। और एडिशनल की कितनी डिमांड है कितनी नहीं है, देखो मुझे रियली में पता नहीं है चेन्नई बोर्ड का, और वहाँ पे मेरा कोई लिंक भी नहीं है और ना ही कोई सोर्स है जिससे कि मैं पता करूँ। और विदाउट सोर्स के और झूठ मूठ की मैं आपको तसल्ली दूँ या ऐसी न्यूज़ दूँ, तो ऐसा मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि मैं आप लोगों को गुमराह करूँ। सिकंदराबाद बोर्ड से जेई तथा टेक्नीशियन का डिमांड है साथियों इस बार। और जो साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर सिकंदराबाद बोर्ड के भी काफ़ी डिवीज़न आते हैं, तो वहाँ पर मीडियम जितना भी डिमांड होना चाहिए उस अप्रोक्स डिमांड आएगा।
आप लोग उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। बिलासपुर बोर्ड तथा अन्य बोर्ड जो भी हैं, जो रह रहे हैं या जिनके बारे में हमने आपको ज़िक्र करके अभी तक नहीं बताया है, तो मैं तो यही कहूँगा कि उनके उनके बारे में हमें कोई भी सूचना नहीं है या कोई भी जानकारी नहीं है। तो हम आप लोगों को गलत जानकारी नहीं देना चाहते, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। 1 से 2 वीक में जनवरी के सेकंड वीक तक आप ये समझ लीजिए अप्रोक्स 10-12 तारीख से पहले पहले आपका अप्रूवल लेटर आ जाएगा, जिसमें कहाँ से कितनी सीटें हैं टोटल आपको पता चल ही जाएगा। और उस दिन ये भी पता चल जाएगा कि किसने क्या झूठ बोला था, क्या नहीं बोला था, जो भी है। और ये तो आपको पता चल ही जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सेंट्रल रेलवे में पिछली बार टेक्नीशियन का 0 डिमांड था, आपको पता होगा। और आप एक बार अच्छे से उठा के देख लीजिए जो सेंट्रल रेलवे है। अब सेंट्रल रेलवे के अंदर कौन कौन से बोर्ड आते हैं, शायद एक तो अहमदाबाद बोर्ड आता है, और शायद मुझे पता नहीं कौन कौन से बोर्ड को कैंडिडेट सप्लाई करता है। बट सेंट्रल बोर्ड के अंदर इस बार टेक्नीशियन की काफ़ी अच्छी डिमांड है, लगभग 240 के आसपास सेंट्रल रेलवे के अंदर टेक्नीशियन की डिमांड है। और जेई की डिमांड वहाँ से पिछली बार भी आई थी, और इस बार अप्रोक्स वहाँ से लगभग 104-105 के आसपास सेंट्रल रेलवे से जेई की डिमांड के लिए बोल रहे हैं। डब्ल्यू सी आर के अंदर जो जबलपुर जोन है, आपको बता दूं, जबलपुर जोन में टेक्नीशियन जेई दोनों की डिमांड आएगी, बट एडिशनल डिमांड आएगी। रिप्लेसमेंट की डिमांड वहाँ से बिल्कुल कम है, या उन्होंने ज्वाइनिंग का प्रोसेस लेट करवाया है, या फिर अभी अंडर प्रोसेस है। तो ये सभी जगह ये समस्या देखने को आप लोगों को मिल रही है, और इस समस्या से हम सभी को एक बड़ी समस्या जनरेट हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, रिप्लेसमेंट में वो सीटें आती हैं जिन सीटों में हमारे पास में अभी भी स्टूडेंट्स हैं पीछे स्टैंड बाई में। और कहीं ना कहीं अगर रिप्लेसमेंट की सीटें आए तो उनसे बहुत से हमारे साथियों का, चाहे वो जूनियर इंजीनियर के छात्र हों या टेक्नीशियन के छात्र हों, उन सभी छात्रों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। अब साथियों, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पिछली बार RDSO रेलवे रिसर्च अनुसंधान केंद्र लखनऊ, वहाँ से जेई की जूनियर इंजीनियर की बिल्कुल 0 डिमांड थी। लेकिन इस बार RDSO से लगभग 58 प्लस RDSO से डिमांड है, और CLW से जेई एंड टेक्नीशियन दोनों की ही 0 डिमांड थी। लेकिन इस बार CLW से भी डिमांड है। अब अप्रॉक्स ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी डिमांड है, क्योंकि देखो सब जगह इतनी जानकारी भी नहीं है, और इन सब चीज़ों का पता भी नहीं चलता है कि और एग्जैक्ट कोई बताता भी नहीं है। अब बहुत से छात्र इसमें बोलते हैं कि मैं जम्मू बोर्ड से हूँ, मेरा टेक्नीशियन में है, मैं एसटी का हूँ और मैं ओबीसी का हूँ, मेरा ये इतना नंबर है, आप बताइए मेरा होगा या नहीं होगा। तो देखिए साथियों, इतना मैं भी कोई अनुसंधान या रिसर्च नहीं कर रहा सारे बोर्डों के ऊपर, और इतना मुझे भी पता नहीं होता। और मुझे मेरे खुद के मैं आपको इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या बताऊँ, मेरे खुद के बोर्ड इलाहाबाद और एनआर दोनों मेरे जोन आते हैं। मेरे बोर्ड में दोनों जोन आते हैं, एनसीआर और एनआर। लेकिन एनआर के सीपीओ को तो भड़का ही दिया गांधी टीवी वाले ने। दूसरी बात, एनसीआर है, एनसीआर कहीं से भी सीपीओज वगैरह ये डरते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग कर लेगा, कुछ और चीज़ हो जाएगी। तो इन सब डर की वजह से एग्जैक्ट कोई भी ये नहीं बताता है कि किस कैटेगरी में कितनी डिमांड गई है। अब आप फेस टू फेस जाओ, जो नियर में है तो वो तो विजिट कर सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे पता है। कभी झूठ बोल के आप लोगों का कोई वो नहीं कर रहा हूँ इसमें। और आप लोगों को देखिए, ये जो भी है इंटरनली सोर्स की न्यूज़ है, इनमें ऊपर नीचे ऊंच नीच हो सकती है इन सब चीज़ों में। बाकी ये है कि देखो, कोई झूठ क्यों बताएगा, एक चीज़ आप भी जान रहे हो ना, वो बंदा झूठ बता के नौकरी वोकरी तो उसको तो मिल नहीं रही, या उसकी जेब में से वो अपन को सैलरी नहीं दे रहा। तो जो भी चीज़ है ये तो देखने को मिलेगी। SWR में पिछली बार टेक्नीशियन की 0 डिमांड थी, आप लोगों को पता है। SWR साउथ वे जो भी है, वेस्टर्न रेलवे या जो भी है, तो इसमें टेक्नीशियन की बिल्कुल 0 डिमांड थी। लेकिन इस बार 180 प्लस इसमें डिमांड आ रही है। और जो बेंगलोर बोर्ड वाले लड़के काफ़ी परेशान हैं कि हमारे वहाँ से पहले 0 गई थी और इस बार भी वहाँ से लगभग 0 भेज रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वहाँ से लगभग अच्छी डिमांड जाएगी। और दूसरी बात, जो हमारे प्रयास हैं उनसे काफ़ी कुछ बदलने को भी रेलवे भी बदलेगा चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को कई तरीके के नए नियम लगा के और लाभ देने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो भी परेशान है और हम भी परेशान हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा होने की संभावना भी है, और हम उम्मीद भी करते हैं।
BLW, पहले पता है आपको BLW में भी ज़ीरो डिमांड आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे पता चला है BLW में आज, तो BLW में टेक्नीशियन और जेई दोनों में ही डिमांड आएगी। इसके अलावा मेरा तो सभी साथियों से बस यही कहना है कि आप 1-2 वीक तक ग्रुप में ये सब फालतू के डिस्कस करने की कि कितनी सीटें आएंगी, देखो ना तो आप बढ़वा सकते हो सीटों को, ना आप घटवा सकते हो। चाहे आप प्रधानमंत्री से भी मिल लो, चाहे किसी से मिल लो, ये एक फिक्स रोस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन कोटा होता है उससे सीटें एग्जैक्ट जनरेट होती हैं और एग्जैक्ट डाटा रेल भवन को भेजा जाता है। वहाँ से उस पर अप्रूवल आता है, अप्रूवल आने के बाद में उसको दोबारा से अप्रूवल होने के बाद में जोन में भेजा जाता है, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। एक जोन में कई सारे बोर्ड आते हैं, तो बहुत से लड़कों में ऐसी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि ये इस बोर्ड को इतनी सीटें दे देते हैं, हमें देते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं होता साथियों, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप समझो या नहीं समझो, फिर मुझे मैसेज करते रहना। जैसे कि एनआर के अंदर 3 बोर्ड आते हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जम्मू बोर्ड, चंडीगढ़ बोर्ड, इलाहाबाद बोर्ड। इन बोर्डों को एनआर कैंडिडेट सप्लाई करता है, और अगर यहाँ पर कैंडिडेट ख़त्म हो जाते हैं इन केस एनआर के पास में, तीनों बोर्डों के पास में, तो उसके बाद में ये कहीं से डाइवर्जन से कैंडिडेट लेता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ, अगर जैसे एनआर में जम्मू बोर्ड की के डिवीज़न है, तो वो जो जम्मू बोर्ड के डिवीज़नों से और उन डिवीज़नों के अंदर जो पीएसयू आती हैं, वहाँ से जो डिमांड आई है, तो उस पर सबसे पहला हक जम्मू बोर्ड से ही बनता है, ठीक है। अब जैसे कि चंडीगढ़ बोर्ड है उसी के अंदर एनआर के, तो चंडीगढ़ बोर्ड की जो डिवीज़न है और चंडीगढ़ बोर्ड के अंदर जो पीएसयू या सैड वगैरह आते हैं या जो वर्कशॉप वगैरह आते हैं, तो वो जो डिमांड वहाँ से जो जनरेट हुई है वो चंडीगढ़ बोर्ड के लड़कों को सबसे पहले दी जाएगी। अगर चंडीगढ़ बोर्ड के लड़के वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, ऐसी इन केस स्थिति में वो जो हमारे मुरादाबाद डिवीज़न आता है, दूसरी बात लखनऊ डिवीज़न आता है, इसके अलावा जम्मू बोर्ड के भी डिवीज़न आते हैं, तो उनसे एग्जिस्ट किया जाता है। और सबसे पहले जो डाइवर्जन या वो सिस्टम होता है, तो सबसे पहले जोन टू जोन में ही किया जाता है, उसके बाद नज़दीकी जोन में किया जाता है। और साथियों, हम जो प्रयास कर रहे हैं कि कई जोन में बहुत बड़े नंबर में डिमांड आएगी और कई जगह नहीं आएगी, और एनएसी की सीट भी जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि पिछली बार भी एनएसी की बहुत सीट टेक्नीशियन में खाली चली गई, इसी तरीके से जेई में भी खाली चली गई। तो कहीं ना कहीं एनएसी की सीटों को जेई एंड टेक्नीशियन में दिया जाए। तो हमने उस चीज़ के लिए मल्टी स्किल रूल के लिए रिक्वेस्ट किया है, ईडी से भी रिक्वेस्ट किया है, रेल मंत्री तक भी हमारी बात पहुंचाई है इन कैबिनेट मंत्री के जरिए कि कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट जो रिप्लेसमेंट है वो तो दिया ही जाए, साथ साथ में मल्टी स्किल रूल का और डाइवर्जन का भी इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंड बाई को क्लियर किया जा सके। और देखिए साथियों, हम निवेदन ही कर सकते हैं, और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आप लोगों को जो भी जानकारी थी मैंने इसके माध्यम से आपको दी है। बाकी आगे हमारी और रणनीति पे हम लोग और हमारी कोर टीम काम कर रही है। साथियों, अभी भी वक्त है, आप सभी के साथ और सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे आपका साथ और सहयोग रहेगा तो 100% स्टैंड बाई हम क्लियर करवाएंगे, और मालिक हमारी सबकी सुनेगा, और गोवर्धन महाराज की कृपा से सभी की नौकरी लगेगी। धन्यवाद साथियों, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।